हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अध्याय 8 कंप्लीट कर लिया है और सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। तो अब इस क्लास में हम लोग अध्याय 9 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 9 में है स्थान दृश्यावलोकन। अध्याय 9 स्थान दृश्यावलोकन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, यानी कि इसका परिचय। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्न चित्र आकृति यानी आकृति में अलग अलग डिजाइन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं तथा उसके साथ उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। अभ्यर्थियों को यह ज्ञात करना होता है कि यदि प्रश्न चित्र के सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाए तो वह दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। यानी कि सिंपल सा ये चीज है कि आप लोगों को किसी भी सामान, कोई भी डिजाइन का 4 टुकड़ा करके दिया जाएगा, 4 टुकड़ा में दिया जाएगा और आप लोगों को 4 तरह का डिजाइन दे दिया जाएगा। मान लेते हैं ये एक सर्कल का, मान लेते हैं एक स्क्वायर का यहाँ पे 4 टुकड़ा इस तरह से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 1 2 3 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, 1 2 3 एंड 4 कि ये एक ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर, अगर आप लोग को डिजाइन समझ में आएगा तो आप लोग बता पाओगे ना कि कौन सा इसमें शेप बन रहा है या कौन सा डिजाइन बन रहा है। तो इसमें कौन सा डिजाइन बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है ना। यानी कि हम लोगों को इन चारों में से चुनना है कि कौन सा डिजाइन, कौन सा शेप जो आपका बन रहा है उसको टिक करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही चीज दिया जाएगा। तो वह दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। अब आते हैं हल करने की विधि पे। हल करने की विधि, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रश्न चित्र में दिए गए सभी डिजाइनों को ध्यान पूर्वक देखें तथा उसे उत्तर विकल्प की संरचना में ढूंढें। ध्यान रहे, प्रश्न चित्र के सभी डिजाइन की संरचना उत्तर विकल्प की संरचना में स्वतंत्र रूप से अलग अलग मौजूद हो, अर्थात 2 डिजाइनों की गिनती के स्थान पर। देखिए, सबसे पहली बात हम लोगों को यह बात देखना है, सारे डिजाइन को ध्यान से देखना, क्योंकि डिजाइन जो प्रश्न चित्र है ना हमारा बस एक दिया गया है। ठीक है, प्रश्न चित्र ओनली 1 दिया हुआ है, उसी में ढेर सारा डिजाइन का ढेर सारा टुकड़ा दिया हुआ है। एक ही प्रश्न चित्र में ढेर सारा टुकड़ा दिया हुआ है डिजाइन्स का, तो उसको हम लोगों को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद दिमाग में सोचना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का डिजाइन बन सकता है। ठीक है, डिजाइनों की गिनती एक स्थान पर नहीं करें, साथ ही इसका ध्यान रखें कि प्रश्न चित्र से न तो अधिक न ही कम डिजाइन विकल्प में मौजूद रहे। और यहाँ पे जो डिजाइन प्रश्न चित्र में दिया गया रहेगा वो या तो 4 टुकड़ा में होगा, 5 टुकड़ा में होगा या 3 टुकड़ा में होगा। जितना भी टुकड़ा में आपका डिजाइन दिया गया उस अनुसार आपको गिन लेना है और गिन के आप लोगों को 4 ऑप्शन में से देखना है कि किसमें 4 कटिंग का यूज किया गया, किसमें कितना यूज किया गया। ठीक है, तो आप लोगों को डिजाइन जो दिया गया है उसको ध्यान से देखना है और कितने टुकड़ों में दिया गया उसको भी ध्यान से देखना। जबकि प्रश्न चित्र के डिजाइन विकल्प की संपूर्ण संरचना में माप में छोटे बड़ा या उसकी दिशा में परिवर्तन भी रहे तो वह सही उत्तर होगा। और जब पहले भी हम लोगों ने प्रश्न चित्र में देखा है कि कभी कभी क्या करता है कि ऑप्शंस में जो है वो उल्टा दे दिया होता है ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, हम लोग डिजाइन मैच ना कर पाए। लेकिन हमें
रीजनिंग बनाते समय ये ध्यान रखना है कि उल्टा भी भले ही क्यों ना दे दिया हो, लेकिन वो उत्तर हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उदाहरण से। तो चलो पहले हम लोग बना लेते हैं एक उदाहरण, ताकि आप लोग अच्छे से समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को उदाहरण दिया गया है, ये है हमारा प्रश्न चित्र। बोर्ड में थोड़ा टेढ़ा बन सकता है ना, इसीलिए मैं आपको एक बार बुक से भी दिखा दूंगी क्वेश्चन जो आपको मैं यहाँ पे बना रही हूँ। वन, टू, थ्री एंड 4। आपको अच्छे से विजुअल हो रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है? हाँ, तो ये है प्रश्न चित्र। अब दिया गया हम लोगों को उत्तर चित्र। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शंस एंड ऊपर है हमारा प्रश्न चित्र। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान से देखना है और बताना है कि ऊपर में क्या डिजाइन है। आपको पहले ध्यान से देखना है कितने टुकड़े में दिया गया है। एक टुकड़ा ये हो गया, देखिए, चलो ये एक टुकड़ा ये हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, एंड ये जो हम लोगों को दिया गया है ये हमारा है थर्ड। ठीक है, 3 टुकड़ों में हम लोगों का दिया गया है। तो अगर इसको यहाँ पे एक टुकड़ा हो जाएगा, ये हमारा दूसरा टुकड़ा, ये एक, उसके बाद ये हमारा दूसरा टुकड़ा हो जाएगा ये वाला, और ये हमारा हो जाएगा तीसरा टुकड़ा। होगा कि नहीं होगा? फर्स्टली हम लोगों ने ये बड़ा ले लिया एक, और उसके बाद ये हमारा हो गया दूसरा, और ये जो हमारा है थर्ड टुकड़ा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को दिया गया है या नहीं, यानी कि इस तरह का पिक्चर आप लोगों को दिया गया है या नहीं ऑप्शंस में। प्रश्न चित्र 4 को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद आप पाते हैं कि प्रश्न चित्र में दिए गए टुकड़ों से उत्तर चित्र 4 बनाया जा सकता है। ठीक है, उत्तर चित्र 4 ही बनाया जा सकता है, और बाकी आप लोग ध्यान से देख लो, कोई भी हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इस तरह से हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टुकड़ा हो सकता है कि नहीं है? फिर यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 ही दिया गया है, और यहाँ पे 1 2 और 3 टुकड़ा यहाँ पे है, और यहाँ पे 3 टुकड़ा दिया गया है, यानी कि हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है
वो राइट आंसर दिया गया हम लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और उदाहरण को देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी अगर अभी आप लोग उदाहरण नोट कर लोगे तो बाद में और भी क्वेश्चंस बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो अभी आप लोग नोट कर सकते हो उदाहरण को भी। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण के लिए हम लोगों को प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चित्र है हमारा। ये हमारा है प्रश्न चित्र। फर्स्ट प्रश्न उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, देन हमारा है थर्ड ऑप्शन, फिर हमारा है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और यहाँ पे 3 टुकड़ा। ठीक है, अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल और यहाँ पे एक इस तरह से शेप दिया गया, यानी कि ये थर्ड नंबर। ठीक है, और बाकी कोई किसी में भी इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लोग को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल, यानी कि ये टोटल रॉन्ग, ये टोटल रॉन्ग। और इसमें क्या है, 2 स्क्वायर्स दिया गया है। 2 मान लेते स्क्वायर नहीं, ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये वाला शेप जो है यहाँ पे नहीं दिया गया, बस यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया, यानी कि जो ओनली 1 है, जो 1 नंबर है वो हमारा राइट आंसर है, जो कि इन टुकड़ों से यही वाला पिक्चर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखोगे, ध्यान से देखोगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा वाला पिक्चर आपका बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको मैं मिटा देती हूँ। अब उदाहरण हो गया है खत्म। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न से। तो प्रश्न 1, ठीक है, प्रश्न 1 से अब मैं यहाँ पे जो उदाहरण के लिए पिक्चर बनाए थे, अब वो हम लोग मिटा लेते हैं। तो प्रश्न चित्र हम लोगों को दिया गया है। तो ये है हमारा प्रश्न चित्र। इसमें कितना कटिंग दिया गया है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 कटिंग्स का यूज किया गया है। किस तरह का शेप है ध्यान से देख लेना, उसके बाद ही आपका राइट आंसर बनेगा। अब आप लोग को उत्तर चित्र यानी कि ऑप्शंस दिया गया है। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, देन फिर हम लोगों को दिया गया है सेकंड ऑप्शन, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन, फिर हमें दिया गया है हमारा फोर्थ ऑप्शन,
एंड द लास्ट वन हमारा फोर्थ ऑप्शन। ये हम लोगों को 4 ऑप्शंस दिया गया। पहले अब ध्यान से कटिंग देखिए जो प्रश्न चित्र में हम लोगों को दिया गया है। तो फर्स्ट हम लोगों को दिया गया है इस तरह से, उसके बाद हम लोगों को दिया गया है इस तरह से, एंड ये 1 2 एंड उसके बाद हम लोगों को दिया गया है इस तरह से, है ना। तो कौन सा वाला से आपका मैच करे, ये आपका थर्ड है, ठीक है। 3 कटिंग्स दिया गया है, तो कौन से वाला आपका जो है राइट लग रहा है आपको ऑप्शन में से। तो फर्स्टली तो ये दोनों सेम लग रहा है, तो चलो इसको रहने देते हैं। ये वाला जो है बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, इस तरह से चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, इस तरह से दिया गया है। देखो इस शेप को अच्छे से, और यहाँ पे देखो किस तरह से दिया हुआ है, यानी कि ये रॉन्ग है। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है इस तरह से, ये वाला इस पार्ट वाला सही दिया गया, लेकिन इस पार्ट वाला हम लोगों को कैसा दिया गया, इस तरह, लेकिन इसमें कैसा दिया गया है, इस तरह, यानी कि 2 जो है हमारा लग रहा है सेम, लेकिन ये पार्ट को देखो, ये पार्ट जो हम लोगों को एकदम स्लिम सा दिया गया है, पतला, लेकिन इसमें जो है इतना मोटा दिया गया है, यानी कि ये भी रॉन्ग। जो मैच करना चाहिए हम लोगों का पिक्चर, ये है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन वाला जो पिक्चर दिया गया है वही आपका मैच करेगा, यानी कि 1 2 एंड 3 दिया गया है ना कटिंग। तो हमारा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, प्रश्न चित्र जो दिया गया है वो है एक रेक्टेंगल और यहाँ पे 2 स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रश्न चित्र दिया गया। अब हम लोगों को उत्तर चित्र जो दिया गया है, ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को उत्तर चित्र देखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना कटिंग है, 1 2 एंड 3 कटिंग्स दिया गया, ठीक है, मतलब 3 डिजाइन का दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोगों को ऑप्शंस क्या क्या दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन, जो कि बिल्कुल डिफरेंट दिया गया। वो आप लोग देख के पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा ऑप्शंस एंड प्रश्न चित्र। तो प्रश्न चित्र में एक रेक्टेंगल दिया गया है और 2 स्क्वायर्स दिया गया है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 शेप्स का यूज किया गया, यानी कि ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। 2 शेप्स का यूज किया गया है। इस वाले में 3 शेप्स का यूज किया गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा मैच कर रहा है इससे। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। चलो ये हो गया हमारा, लेकिन थर्ड नंबर वाला भी मैच कर रहा है, लेकिन ये भी हमारा रेक्टेंगल है, ये भी हमारा रेक्टेंगल है और ये भी हमारा रेक्टेंगल है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है और ये वाला बिल्कुल ही रॉन्ग है कि नहीं। यहाँ पे रेक्टेंगल तो दिया गया ही नहीं है, ना ही स्क्वायर दिया गया, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है, सिर्फ सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। तो अभी मैं आप लोगों को ओनली 2 क्वेश्चंस दूंगी कि आप लोग खुद से घर में बना पाओ, ठीक है। एज अ होमवर्क मैं आपको 2 क्वेश्चंस ओनली दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद से बना लो। तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूँ खुद से बनाने को। मैं एक बार हिंट्स भी दे देती हूँ। देखो यहाँ पे प्रश्न चित्र दिख रहा है, ये हमारा प्रश्न चित्र है, ये आपका 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये शेप है, 2 ट्रायंगल्स है। किस में यूज़ हो रहा है आपको एकदम देख के ही पता चल जाएगा कौन से वाले ऑप्शन में आपका इन 3 शेप्स का यूज़ किया गया है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो फर्स्ट नंबर वाला बिल्कुल लग रहा है, लेकिन चलो मैं आंसर नहीं बताऊँगी, ठीक है। एंड देन हमने ये क्वेश्चन नहीं किया तो ये क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया अभी, पिक्चर आप लोग देख लो ध्यान से। एंड ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर पाओ तो कर लेना खुद से, और नहीं तो मैं कल आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं अध्याय 9 में, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को बनाना है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना मैंने बताया आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।